हाय एवरीवन, दिस इज़ खुशी। आज मैं सिखाऊंगी आपको बिगनर्स मेकअप। वैसे तो यूट्यूब पर बहुत सारे लोग बहुत सारे मेकअप वीडियोस बनाते हैं, लेकिन जितना हैवी वो होता है आप डेली यूज़ में तो उसको यूज़ नहीं कर सकते। ऑब्वियसली शादी फंक्शन के लिए यूज़ कर सकते हो, लेकिन डेली के लिए नहीं कर सकते। आज मैं आपको सिखाऊंगी बिगनर्स मेकअप। तो सबसे पहले टोनर लेंगे, उसके बाद अपने पोर्स को स्ट्रेंथ कर लेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि आप जब भी मेकअप करो ना, पूरा का पूरा समय देकर करो मेकअप। और समय तो मॉइस्चराइज़र तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले हम लगाएंगे सीरम। अगर विटामिन सी सीरम आपके पास हो तो वो सबसे ज़्यादा अच्छा है। मेकअप से पहले ना कंसीलर, फाउंडेशन, इन सब का लेयरिंग करने से लगता है कि मेकअप बहुत है, लेकिन सीरम का या फिर जब आप अपनी स्किन प्रिपेयर करते हो तो वो ज़्यादा नहीं लगता, और उसी से मेकअप फ्लॉलेस होता है, जिसे आप कहते हो कि वाओ, नो मेकअप लुक काइंड ऑफ। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप थोड़ा सीरम को टाइम दें, और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो सीरम आप स्किप भी कर सकते हो। मेरे पास था तो मैंने लगा लिया, ज़रूरी नहीं है लगाना वैसे, बट इट विल गिव यू ग्लो फ्रॉम विद इन। आप देख भी सकते हो पहले मेरी स्किन कैसे कर रही थी और अब। तो अब मैंने सीरम लगा लिया है, टोनर लगा लिया, तो अपना अगला स्टेप है मॉइस्चराइज़र लगाना। वैसे तो मॉइस्चराइज़र आपको कभी स्किप नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास मॉइस्चराइज़र मिल ही नहीं रहा मॉइस्चराइज़र कहाँ है, तो फाइनली मॉइस्चराइज़र मिल चुका है। मुझे मॉइस्चराइज़र ही नहीं मिल रहा था, मुझे पता ही नहीं था सब कुछ साथ में रखना होता है। पहला मेकअप वीडियो है, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करना, तो आगे भी आएगा। तो ये मॉइस्चराइज़र है, मेरा फेवरेट मॉइस्चर है। मुझे लगता है आप में से ज़्यादातर लोग का फेवरेट है, और काफ़ी एफोर्डेबल भी है, काफ़ी इकोनॉमिकल भी है। तो आप अगर चाहो तो लिंक क्या ही दूँगी, ये हर जगह मिलता है, ऑफलाइन शॉप्स पे भी मिलता ही होगा पॉन्ड्स का मॉइस्चराइज़र। हाँ, तो मॉइस्चराइज़र मैं बोल रही थी कि कभी स्किप नहीं करना चाहिए, ठंडी हो या गर्मी, और ठंडी में तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप कुछ लगाओ ना लगाओ, मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाओ। अब ये क्या है ना, यूट्यूब पे बहुत सारे मेकअप वीडियोज़ हैं, लेकिन लोगों की स्किन कुछ ज़्यादा ही अच्छी होती है। मैं आपको सिखा रही हूँ कि ख़राब स्किन में भी कैसे मेकअप करें। जैसे आप देख सकते हैं ना, पिंपल आया हुआ, स्टिल इफ़ यू लव मेकअप देन यू लव मेकअप। तो अब मैंने टोनर, सीरम, मॉइस्चराइज़र तीनों ही लगा लिया है। अब अगर गर्मी का दिन है तब तो सूरज आते हैं या सूरज देवता हमारे, लेकिन ठंडी का भी दिन है तो आपको स्किप नहीं करना है। मैं अभी लगा रही हूँ ये सनस्क्रीन। पता नहीं आप लोग कितने लोग जानते हो इसके बारे में। मुझे ये अच्छा लगता है क्योंकि ये ऑयली या फिर वाइट कास्ट नहीं छोड़ता है, तो मुझे पसंद है। लेकिन विंटर्स में भी ना काफ़ी लोग सनस्क्रीन स्किप कर देता है। मुझे लगता है विंटर्स में भी सनस्क्रीन आपको स्किप नहीं करनी चाहिए। सनस्क्रीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर योर फेस, सो यू शुड नेवर स्किप सनस्क्रीन। इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग इन योर स्किन केयर, नॉट मेकअप बट स्किन केयर। दिन में अगर आप मेकअप करें तो उसमें सनस्क्रीन इन्वॉल्वमेंट ज़रूर होनी चाहिए। गले को भी ना छोड़े। वैसे तो गले में सब कुछ लगाएं, जो आपने मॉइस्चराइज़र, फाउंडेशन, वॉट सब कुछ लगाएं, लेकिन प्रिपरेशन भी गले का नहीं छोड़े। लेकिन अगर आप गरीब हैं तो आप वो सब स्किप कर सकते हो जो मैंने किया। जैसे मैंने सीरम गले पे नहीं लगाया, मॉइस्चराइज़र पे नहीं लगाया, वैसे मैं भूल गई इसीलिए नहीं लगाया। तो देख सकते हो आप, सनस्क्रीन लगा लिया मैंने। और आप ये भी देख सकते हो कि कोई भी वाइट कास्ट या ऑयलीनेस मेरे स्किन पे नहीं आई है इस सनस्क्रीन को लगाने के बाद, इस सनस्क्रीन को लगाने के बाद। तो ना, अगर आप कुछ ज़्यादा ही अमीर हैं तो आप प्राइमर भी लगा सकते हैं। अगर प्राइमर मिल जाए तो, यार कुछ मिल ही नहीं रहा है, हाँ मिल जाए, प्राइमर भी लगा सकते हैं। एक्चुअली प्राइमर लगाना ज़रूरी है ओपन पोर्स के लिए, तो अमीर नहीं भी हैं तो थोड़ी बचत करो और प्राइमर खरीदो। और प्राइमर में मैं आपको कुछ रिकमेंड नहीं करूँगी अच्छा या बुरा, क्योंकि मुझे बहुत आइडिया अभी तक प्राइमर का नहीं है। मैं बहुत लिमिटेड चीज़ लगाती हूँ उन पर, इसलिए नहीं क्योंकि मैं लगाना चाहती हूँ, इसलिए नहीं कि मैं अपने स्किन को डैमेज नहीं करना चाहती, इसलिए क्योंकि मैं गरीब हूँ, मेरे पास इतने प्रोडक्ट्स ही नहीं हैं। तो देखिए, अपने टी जोन पर प्राइमर लगाना ज़रूरी होता है। अच्छा, मैं ये बता ही देती हूँ कौन सा प्राइमर है। ये LA18 का प्राइमर है, एक्ने बेस्ड प्राइमर।
ठीक है। LA18 का प्राइमर है। तो प्राइमर लगाने के तुरंत बाद आपको नहीं लगाना चाहिए। अभी मैं जल्दी हूँ, मुझे कॉलेज जाना है, तो मैं लगा लेती हूँ। मैं डेली यूज़ में फाउंडेशन नहीं लगाती, या तो मैं BB क्रीम लगाती हूँ या तो मैं CC क्रीम लगाती हूँ। और ठंडी में मुझे BB क्रीम ज़्यादा अच्छी लगती है। मैं आप लोगों को भी कहूँगी ठंडी में BB क्रीम लगाया करें। CC क्रीम थोड़ा गर्मी के लिए ठीक होता है मेरे हिसाब से। BB क्रीम लगाया करें तो वो बेटर होगा। तो और BB क्रीम या CC क्रीम में आपके मुँह पर इतना नहीं दिखता। फाउंडेशन डेली यूज़ के लिए मुझे लगता है ठीक नहीं होता, इसीलिए मैं डेली यूज़ के लिए फाउंडेशन तो नहीं लगाती हूँ। और ये मेरा ब्रश है जिससे मैं इसको ब्लेंड करूँगी। वैसे अगर आपके पास ब्रश ना भी हो या फिर ब्यूटी ब्लेंडर ना भी हो तो आप हाथ से भी ब्लेंड कर सकते हो। मैं हाथ से ब्लेंड करके दिखाती हूँ क्योंकि जल्दी तो ब्लेंड हाथ से होता है। अच्छा, BB क्रीम को आप ऐसे ब्लेंड कर सकते हो, लेकिन फाउंडेशन को आप मेरे ख्याल से ऐसे हैंड से ब्लेंड ना किया करें, क्योंकि इट डजंट लुक गुड। BB क्रीम का टेक्सचर बहुत हैवी नहीं होता, तो इसका हाथ से ब्लेंड करना चल जाता है, कोई खास बड़ी बात नहीं होती। अच्छा, मैं ये कह रही थी, स्किन प्रिपरेशन जब आप करो ना तो आप वो टाइम लेके करो। जब आप ये सब लगाने लगो उसके बाद आप टाइम ना भी लो तो चलेगा। उसके बाद मैं लगाने जा रही हूँ कंसीलर। कंसीलर भी बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, बट आपने सुना होगा कई लोग को कहते हुए कि कितना मेकअप कर लिया है। वो कंसीलर फाउंडेशन की वजह से ही लगता है। जहाँ जहाँ आपके डार्क स्पॉट हैं आइज़ के पास, वहाँ वालों में बस इतना ही लगाती हूँ कंसीलर। मैं ज़्यादा कंसीलर प्रेफर नहीं करती। मेरे पास ब्यूटी ब्लेंडर भी है, लेकिन ब्यूटी ब्लेंडर अभी मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, बाद में कभी यूज़ करके दिखाऊंगी। अभी मैं यही यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे जल्दी कॉलेज जाना है, इसलिए भी मैं यही यूज़ करके दिखा रही हूँ। वैसे मैंने जितना देखा है डेली लाइफ में, आजकल लोग मेकअप ज़्यादा करने लगे हैं, पहले इतना नहीं करते थे। और जब नहीं कर लेते तो पता नहीं मुझे ज़्यादा सुंदर क्यों लगते थे। जैसे मेरी माँ मेकअप नहीं करती इतना, लेकिन स्टिल शी इज़ मोर ब्यूटीफुल देन मी। मैं इतना करती थी, फिर स्टिल आई एम नॉट दैट ब्यूटीफुल। फाइन, वी शुड बी ओके विथ आवरसेल्फ, वी शुड बी ओके। सो अब हमारी स्किन का मेकअप हो चुका है। अब सारे एक्सटर्नल चीज़, कलरफुल चीज़ें हमें मुँह पर लगानी है। तो सबसे पहले जो मेरा पसंदीदा है वो है काजल। मुझे काजल बहुत पसंद है, मैं काजल ज़रूर लगाती हूँ। कुछ लगाऊँ ना लगाऊँ, काजल हमेशा लगाती हूँ। और आपको अपने टाइट लाइंस पर भी काजल हमेशा अप्लाई करना चाहिए। अच्छा, मैंने कई लोगों को कहते हुए सुना है ना कि काजल उन पर सूट नहीं करता। ज़्यादातर लोगों पर सूट कर ही जाता है, लेकिन कुछ इंडियन होते हैं जिन पर सूट नहीं करता। तो मुझे लगता है उनको काजल अपने टाइट लाइन पर लगाना चाहिए। टाइट लाइन पर काजल किसी पर बुरा मुझे नहीं लगता कि वो लगता है, तो आप ट्राई करना अगर आप पे काजल सूट नहीं करता तो। उसके बाद फिर ये है हमारा आई शेडो पैलेट, ठीक है। तो क्योंकि डेली यूज़ के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ तो इट शुड नॉट बी सो मच हैवी। मैं जनरली ब्लैक वाला आई शेडो यूज़ करती हूँ अपने आँखों पर जब मैं कॉलेज जा रही होती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा मेरे आईज़ को बड़ा दिखाता है और उतना बहुत हैवी नहीं दिखा रहा होता है। मुझे बहुत हैवी लुक वैसे भी नहीं पसंद, लेकिन शादी फंक्शंस में तो अच्छा ही लगता है बहुत हैवी लुक, तो इट्स फाइन। अब जैसे मेरे पास ना हाइलाइटर भी है, लेकिन वो यहाँ नहीं है, मैं हॉस्टल में हूँ और वो घर पे है हाइलाइटर, वहाँ छूट गया। तो आपको ना यहाँ इसमें जो ग्लिटर हो वो भी आप अपने नोज़ पे लगा सकते हो, इट विल लुक गुड। अभी पता नहीं कैसा लग रहा होगा, अभी वैसे तो विंटर्स का टाइम है, लेकिन सूर्योदय हो चुका है जिसकी वजह से मेरे मुँह पर सूर्य की किरणें आने लगी है। मैंने जब शुरू किया था तब नहीं आ रही थी, आपने नोटिस किया होगा, अभी आ रही। तो आप अपने नोज़ पे ज़रूर लगा लें वो। और वो जो ग्लिटर हो ना वो स्किन कलर का हो, गोल्डन टाइप, इट शुड नॉट बी सो पिंक कलर का लगा लिया है आपने। मुझे पिंक कलर के हाइलाइटर्स भी उतने खास पसंद नहीं है वैसे। और थोड़ा मोड़ा ग्लिटर आप अपने आइज़ पे भी लगा सकते हो, दिन का भी समय है, सो के थोड़ा बहुत तो अच्छा ही लगता है। थोड़ा बहुत सब कुछ अच्छा लगता है, ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, ठीक है। इसके बाद मैं लगाऊंगी अपना, सबसे पहले तो मैं लगाऊंगी अपना गरीबों का शहंशाह ये लिप बाम, जो 10-20 रुपये में मिलता है और लगभग सबके आठ ही रहता है। लिपस्टिक लगाने से पहले आपको लिप बाम लगा लेना चाहिए, वैसे तो शुरू में लगा लेना चाहिए था, लेकिन क्योंकि मैं भूल गई तो अभी लगा लिया, कोई बात नहीं, जब जाको तभी सही है।
ज़रूरी नहीं, मुझे अभी याद आया कि मेरे पास आई शेडो लगाने के लिए भी ब्रश था, वैसे मैं ब्रश नहीं यूज़ करती, मैं भूल जाती हूँ, पता नहीं क्यों खरीदा है मैंने। तो मेरे पास एक और लिप बाम है, ये बहुत महंगा लिप बाम है और थोड़ा टिंटेड भी है, तो डेली यूज़ में मैं बहुत ज़्यादा लिपस्टिक तो नहीं लगाती, तो मैं लिप बाम ही लगाऊंगी। और इसमें SPF भी है, तो इट्स गुड फॉर योर लिप्स एंड एज वेल एज इट्स टिंटेड टू। एंड साथ ही साथ मेरे पास है ब्लश, वो भी आपको बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है क्योंकि दिन का टाइम है, तो यू शुड नॉट यूज़ लॉट्स ऑफ ब्लश, हद में यूज़ करो ब्लश वगैरह, वरना जोकर दिखोगे, सच्ची बात यही है। पता है सबसे ख़राब बात क्या होता है कि आप 2 घंटे 3 घंटे मेकअप करके जाओ, उसके बाद कोई आपको बोले अरे तुम रेडी नहीं हो। नो मेकअप लुक का सबसे बड़ा खामिया ये, या फिर बहुत ज़्यादा ही मेकअप करके चले जाओ, सामने वाले इतना ज़्यादा, मैंने इतनी मेहनत की है इस मेकअप के लिए और आप पूरी इतना ज़्यादा सब जजमेंट की। तो दैट्स इट, रोज़ के लिए मुझे लगता है इतना मेकअप तो काफ़ी है, स्पेशली कॉलेज गर्ल्स के लिए। और बस इतना ही, मैं जा रही हूँ आप कॉलेज, बाय बाय।